हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कैसे समन्वयन होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। हमने देखा था कि जंतुओं में नर्व सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। विभिन्न तरह की कोशिकाएं होती हैं उसमें। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जैसे इनमें मूवमेंट होता है। तो लेट्स डिस्कस द न्यू टॉपिक, पादपों में समन्वयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में आप लोगों ने बहुत सी गतियां देखी होंगी कि ऐसा क्या कारण होता है कि प्लांट्स लाइट की तरफ मूव करते हैं, वाटर की तरफ मूव करते हैं, या कोई किसी तरीके का स्टिमुलस उनको बाहर से मिलता है, किसी तरह का एक्सटेंशन मिलता है, तो उसके चारों तरफ वो ग्रोथ करते हुए वृद्धि करते हैं। तो यही मूवमेंट आपका नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होगा? पौधों में कुछ हार्मोन्स या जैव रसायन पाए जाते हैं, तो इसको हम प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं, या पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, ठीक है, फाइटो हार्मोन। ठीक, तो इन पादप हार्मोन के द्वारा ही पौधों में समन्वयन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, पहले हम हार्मोन समझ लेते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जहाँ पे ओरिजिन होती है उनकी, फिर वो दूसरे साइड पे जाके अपना एक्शन करते हैं। वो वहाँ पे अपना काम नहीं करेंगे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे जाके काम करते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें, ऐसे जैव रसायन या कार्बनिक पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा स्मॉल कंसंट्रेशन, जिनकी सूक्ष्म मात्रा पौधों में होने वाली विभिन्न गतियों का नियंत्रण करती हैं या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। उन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ऐसे कार्बनिक पदार्थ, दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस which is in low concentration and responsible for the movement in the plant, then we call as plant hormones या phyto hormones। ठीक है, ऐसे जैव रसायन कार्बनिक पदार्थ इनकी सूक्ष्म मात्रा पौधों में होने वाली विभिन्न गतियों का नियंत्रण करती है, तो उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों में बहुत सी गतियाँ होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कुछ प्लांट होते हैं जो सूरज की तरफ मुड़ते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स आपके वाटर की तरफ मूव करते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये सब गतियां जो कहलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गतियां। तो हम देखते हैं कौन कौन सी गतियां होती हैं जिसके द्वारा पौधों में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जंतुओं को तो हमने देख लिया था किस तरह से नर्व सेल्स होती है, किस तरह से इम्पल्स आता है, किस तरह से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट पाई जाती है, प्लांट्स मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट या पादप गतियां, पादप गतियां, इसको ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट या अनुवर्तनी गतियां, समझते रहिएगा। अनुवर्तनी, अनुवर्ती गति या अनुवर्तनी गतियां, ठीक, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि पौधों में विभिन्न तरह की गतियां होती हैं जो डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरह का है, स्टिमुलस किस तरह का है। हमने बताया था कि जब तक कि स्टिमुलस नहीं होगा तो जीव रिएक्ट नहीं करेगा। देयर इज नो रिएक्शन until and unless stimulus is present। जब तक स्टिमुलस उपस्थित नहीं होगा, there is no reaction, there is no response। तो प्लांट्स में भी यही है और जंतुओं में भी यही होता है। अगर आपका लाइट नहीं है, सन नहीं है, तो जो सन लविंग प्लांट है वो मूव नहीं करेंगे सन की तरफ, उनकी ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है। नेचुरल, अगर आप किसी प्लांट को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में डेवलप करना चाहें कंपेयर टू नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वो उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं करेगा, उसको वो कंडीशन नहीं मिल पाती क्योंकि वो नेचुरली एडाप्ट होता है कि उसे वहाँ पे हर चीज़ें मिलती हैं। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट और अनुवर्तनी गतियाँ। तो इसमें कई तरह की गतियाँ हैं, तो हम देख लेते हैं कि पहले आती है आपकी प्रकाश अनुवर्तन गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश अनुवर्तन गति। या इसको गतियां कर ली, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, या इसको फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, नेक्स्ट आता है, जैसे आप प्रकाश से रिलेटेड है तो जो इसमें स्टिमुलस है, इसमें लाइट है, तो जो प्लांट पार्ट है वो लाइट की तरफ मूव कर जाएगा। फिर आता है आपका गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गतियां, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन गति। देन आता है जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गतियां, इसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। यही सब मूवमेंट है जो नियंत्रित होता है आपके फाइटो हार्मोन्स द्वारा। फिर आपका आता है, तीन हो गया, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, और रसायनुवर्तन गति, रसायनुवर्तन गतियां, इसको कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, मतलब ये रसायन की तरफ प्लांट जो होता है मूव करता है मिनरल्स की तरफ। तो जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये
डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल? मतलब ये सोर्स की तरफ ही होता है। जैसे लाइट अगर सोर्स इधर आ रही है तो प्लांट का जो पार्ट है वो उसी तरफ टर्न करेगा डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। और जो एक और इसमें टर्म आता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट, नाउ दिस इज रिफर्स टू अ नॉन डायरेक्शनल। Non-directional, it occurs in a टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई पौधे में इस तरह का मूवमेंट होता है कि जब आप उसे टच करते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, मुरझा जाती है। वहाँ कोई डायरेक्शनल नहीं, आपने एक पॉइंट की वही पॉइंट पे होता है, वो पूरा एक सीरीज बन जाती है जिससे पूरी लीफ बेंड कर जाती है। तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे सेल के प्रेशर पे डिपेंड करता है, बताएंगे किस तरह से होता है। जो वहाँ प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है अदर सेल्स में, जिसके कारण वहाँ की जो टारगेट प्रेशर है वो कम हो जाता है और लीफ बेंड कर जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते रहिएगा, इन फ्यूचर इट इज एसेंशियल, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति और रसायनुवर्तन गति। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सी गति कैसी होती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं जो इन गतियों को नियंत्रित करते हैं। प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, जनरली 5 टाइप्स के प्लांट हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है ऑक्सिन, ऑक्सिन, देन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, देन आपका आता है ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, देन आपका आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल भी कह सकते हैं, एसिड भी कह सकते हैं। फिर आपका आता है लास्टली एथाइलिन, ठीक है। तो ये जो प्लांट हार्मोन है इनकी भी कैटेगरीज हैं, जैसे आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट सेल में ग्रोथ होती है, कुछ की ग्रोथ इनहिबिट होती है, कुछ तो ऐसे हार्मोन्स जो पौधों में वृद्धि को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक। तो या उन्हें वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृद्धि वर्धक हार्मोन या ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है किसकी? वृद्धि वर्धक, वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटर्स,
ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आपके वृद्धि वर्धक हार्मोन है, और ये आपके हो गए वृद्धि रोधक हार्मोन। तो हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू कैटेगरीज, अगर इनको इधर रख दिया जाए, इनको इधर, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स। One is the growth promoter and second is the growth inhibitor, and furtherly growth promoters hormone divided into three: auxin, gibberellin, cytokinin, and growth inhibitors divided into two: ethylene और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया आपके हार्मोन। जनरली इनके नाम याद रखिए, मान लीजिए एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है और आपके वन वर्ड लाइन क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन। वहाँ अगर लिखना आएगा तो आपको इसके एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, तो इट इज़ एसेंशियल टू नो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, एथिलीन। इन सब हार्मोन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे प्लांट्स का निर्माण बीज से होता है, डेवलप करता है धीरे धीरे, आपका स्टेम निकलती है, फिर लीफ निकलती है, सेल का इलांगेशन होता जाता है। तो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन में प्लांट्स के ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन फंक्शन करते हैं। कुछ वृद्धि करते हैं, कुछ जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो प्लांट पार्ट को गिरने से बचाते हैं, जैसे लीफ झड़ने लगती हैं तो आपका जो एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिन लेयर बनाता है कि लीफ कम झड़े, गिरने लगती हैं, पतझड़ आ जाता है। ठीक, जो फलों को पकाने का हार्मोन होता है आपका एथिलीन होता है। ऑक्सिन आपका होता है सेल इलांगेशन में सहायता करता है, सेल की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो विभिन्न तरह के हार्मोन्स के कार्य होते हैं जो पौधों में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं ऑक्सिन की क्रियाविधि को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है कैसे मूव करता है। ऑक्सिन भी कई तरीके के होते हैं आपके। अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इसमें नेचुरल ऑक्सिन भी है, सिंथेटिक ऑक्सिन भी है। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन में आपका आ जाएगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये सब नेचुरल ऑक्सिन में है, नेचुरल। और आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक में 2,4-D, it is used by the army, 2,4-D और आपका 2,4,5-T। ठीक, ये सब आपका आ जाएगा आर्टिफिशियल में। ठीक, तो इसके भी कई टाइप होते हैं, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तभी इतना समझ लीजिए कि कौन सा नेचुरल ऑक्सिन है, कौन सा आपका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। ठीक है, तो हम इसकी क्रियाविधि को समझेंगे कि क्या होती है, किस तरह से जो स्टिमुलस है, लाइट स्टिमुलस है, वो कैसे अफेक्ट करता है प्लांट पार्ट में फॉर द मूवमेंट। हमने बात किया था जब स्टार्टिंग में शुरू किए थे कि हार्मोन्स का जो लो कंसंट्रेशन है होता है वही सफिशिएंट होता है प्लांट के मूवमेंट के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है सन, एक ये प्लांट पार्ट है, इसका कोलेप्टाइल है, ठीक है। यहां सोर्स इस तरफ है,
और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन जो होता है, मेनली ऑक्सिन आपका पाया जाता है ग्रोइंग टिप पे, शूट टिप और रूट टिप पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट फाउंड्स ऑन ग्रोइंग टिप्स, शूट टिप्स और रूट टिप्स। रूट टिप्स पे कम पाया जाता है, ठीक है, शूट टिप्स पे ज्यादा पाया जाता है। फिर जो आपका, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, ये ऑक्सिन का कंसंट्रेशन है, ये रेज आ रही है, स्टिमुलस इसको मिल रहा है, तो क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सिन। फिर जैसे जैसे जब उसको स्टिमुलस मिला, तो जो ऑक्सिन है आपके किधर मूव करेगा, ये लाइटर साइड है पार्ट, प्लांट पार्ट का, ये डार्कर साइड है क्योंकि इधर से आ रहा है, तो जो ऑक्सिन का मूवमेंट है आपका डार्कर साइड में हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑक्सिन ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे कम पाए जाते हैं, ठीक। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सिन, और इसको मान लेते हैं ये लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, जो ये लो कंसंट्रेशन है जिसके कारण इस पार्ट की ग्रोथ कम होती है कंपेयर टू डार्कर साइड, तो नाउ द पार्ट मूव्स ऑन टुवर्ड्स द सन और सोर्स लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है। जो आपका लाइटर पार्ट है, जो लाइट की तरफ का पार्ट है, उसमें कम ग्रोथ होती है कंपेयर टू अदर साइड, जो डार्क साइड में, तभी तो मूवमेंट होता है। एक तरफ ग्रोथ कम होगी, दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, और ये कम होगा तो वो उसकी तरफ टर्न हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्तन गति, ठीक है। इन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के कारण जो प्लांट का पार्ट होता है सन की तरफ या सोर्स की तरफ या लाइट की तरफ मूव करता है, ठीक। अब हम एक टॉपिक और ऑक्सीजन के साथ डिस्कस करेंगे, एपिकल डोमिनेंस। व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस? शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावित करना, डोमिनेट करना किसी चीज को, मतलब अपनी बात सुनना, दूसरे की नहीं सुनना, तो वो एपिकल डोमिनेंस हो जाता है। ये कैसे लागू होता है, क्या होता है? जो हमने अभी बताया था, इट्स फाउंड एट रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। तो जो ग्रोइंग पॉइंट है, इस पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम होता है, ठीक, कंपेयर टू यहां से जो लेटरल बर्ड्स होती हैं, जो एपिकल बर्ड है, ये अग्रस्त कलिका एपिकल बर्ड है, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू लेटरल बर्ड्स, ठीक।
यहाँ पे कम होता है। तो क्या होता है कि ये तना सीधा लंबा लंबा होते जाता है। तो इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अग्रस्त कलिका में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे इसका विकास तीव्र गति से होता है, और इस फिनोमेना को हम एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। अब क्या होता है, अगर इसको कम करने के लिए भी जो आप बागवानी किया जाता है, गार्डनिंग किया जाता है, उसके अगर प्लांट्स की विड्थ को चौड़ा करने के लिए हम इसको काट देते हैं। अगर हम इसको काट देंगे यहाँ से, कटिंग, तो जो ऑक्सीजन का जो ऊपर का पोर्शन था वो कट गया, तो अब ये पार्ट एक्सपैंड करने लगता है, तो ये तना धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। तो इस तरह से ये कल्टीवेशन में भी काम आता है। ठीक है, कैसे इसको बागवानी में किया जाता है, कैसे गार्डनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, झाड़ियों को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। मान लीजिए जैसे ऊपर आप कैंची से देखते हैं, काटता रहता है ऊपर, क्योंकि ताकि वो जो साइड की झाड़ियां हैं, साइड के लेटरल बर्ड्स हैं, उनका भी विकास हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपिकल डोमिनेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना था ऑक्सीजन से रिलेटेड, जानना चाहिए कि क्या होता है, व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब हम देखते हैं तो इस तरह से पौधों में विभिन्न हार्मोन पाए जाते हैं, जिससे मूवमेंट होता है, जिससे नियंत्रण होता है, जिससे कोऑर्डिनेशन होता है। एक अभी हमने बात किया था कि छुई मुई प्लांट होता है, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई, इसमें कैसा मूवमेंट होता है, अक्सर लोग टच करते हैं, हो जाता है। इसमें जो मूवमेंट होता है उसको सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, या थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तभी ये बताया था कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट या थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये इंटरेस्टिंग है कि बच्चे उसको टच करते हैं तो वो मुरझा जाती है। क्यों ऐसा, क्यों, उसका रीजन जानना चाहिए थी, व्हाट रीजन इज बिहाइंड दिस। तो जो आपका छुई मुई होता है, उसमें एक आप जानते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इट डेवलप्स, और भीतर आपका टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर। ठीक है, जब बाहर से कोई अटेंशन मिलता है या स्पर्श मिलता है, तो क्या होता है, यहाँ का टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए लीफ सेल्स हैं, उसकी बात करें तो ये जो यहाँ का कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। ठीक, अपने साइड की सेल्स में जाने लगता है, यहाँ का जो सॉल्वेंट होता है, थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा। और ये बहुत तेजी से होता है। ये सब मूवमेंट जो आपका है फोटोट्रॉपिक में बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन आप इंस्टेंटली उसको अगर टच करेंगे तुरंत वो मुरझा जाती है, स्विंग कर जाएगी। तो मतलब कि तुरंत होता है, इसके लिए इतना टाइम पीरियड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इसमें का जो वाटर है या इसका सॉल्वेंट है जो बाहर निकल गया, तो ये श्रिंक कर गई टर्गर प्रेशर में। ठीक है, तो इसका टर्गर प्रेशर कम हो गया, जिससे जो सेल होती है पहले टर्जिड होती है, फिर उसके बाद स्फीति अवस्था, उसके बाद फ्लैशिड अवस्था में आ जाती है, या इसको कहते हैं स्फीति, और ये होता है सलथ अवस्था।
ठीक है, टर्जिड और फ्लैशिड। तो फ्लैशिड का मतलब होता है श्रिंक जाना, पिचक जाना या मुरझा जाना। तो फिर ये मुरझा जाती है, फिर कुछ देर बाद वापस ये चीज़ें आ जाती हैं। इधर से ये होगी तो ये मुरझा जाएगी, मुरझाना, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो इस तरह से छुई के पौधे में मूवमेंट होता है, जिसे हम सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट या थिगमोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये सेल्स के प्रेशर पे निर्भर करता है। टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कंडीशन जो सेल की होती है वो टर्जिड से स्फीति अवस्था में आ जाती है, फ्लैशिड अवस्था में आती है। फिर जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो फ्लैशिड से टर्जिड अवस्था में है। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पौधों में समन्वयन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझा कि किस तरह से ऑक्सीजन वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो समन्वयन की क्रिया पौधों में होती है, कैसे होती है, वो हम लोगों ने जाना। फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं, किस तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, किस तरह की गतियाँ होती हैं, कितने तरह की गतियाँ होती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।